शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा सबकी राखते वर्धा के असवार। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, तीनों लोकों में भगवान भोलेनाथ के समान कोई दूसरा परम दयालु देवता नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ सबका भंडार भरते हैं, इसीलिए तो देवों के देव महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ त्याग की मूर्ति हैं, जो अपने भक्तों के लिए काशी नगरी में ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान शिव ही जगत गुरु कहलाते हैं, इसलिए कहा गया है जन्म मुक्ति मह जान, ज्ञान खान अगहान कर, जह बस शंभु भवान, सो काशी से एक सन। काशी नगरी जो है वह ज्ञान की नगरी मानी गई है, जहाँ पर गंगा बहती हैं। भगवान भोलेनाथ के जो जटाओं में विराजमान हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए मुक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान भी प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। अपने भक्तों के समस्त दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को नष्ट करने वाले एकमात्र देवता महादेव ही हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को महादेव का नाम भी दिया गया है। जो आत्मा भगवान भोलेनाथ से जुड़ जाती है वह आत्मा नहीं रह जाती, वही तो महात्मा कहलाते हैं। जो कालों के काल हैं वह महाकाल हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को महाकाल भी कहा गया है। भगवान भोलेनाथ की जो रात्रि है, भगवान भोलेनाथ की जो रात्रि है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। जो भगवान भोलेनाथ के सम्मुख पहुंच जाता है उसका भाग्योदय हो जाता है, और जो भगवान शिव के विमुख हो जाता है उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि जन्म देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं और मोक्ष देने वाले भी भगवान भोलेनाथ हैं। अपने भक्तों के लिए ज्ञान, वैराग्य, तपस्या सब कुछ शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। सब कुछ तो भगवान भोलेनाथ देते हैं। लेकिन एक जगह मैंने प्रवचन में सुना कि महाराज जी बोल रहे थे कि भगवान ज्ञान देने वाले हैं, वैराग्य देने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी देने वाले देवता नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं भगवान श्री नारायण की पत्नी हैं, और पत्नी के ऊपर पति का अधिकार होता है। इसलिए यदि लक्ष्मी चाहिए है तो नारायण का भजन करो, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शक्ति चाहिए तो आप शिव की आराधना करो, शक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि शक्ति शिव की पत्नी है। ज्ञान चाहिए है तो आप ब्रह्मा जी की आराधना करें, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से मैंने सुना और मैंने सोचा कि बिना लक्ष्मी के तो जीवन चलने वाला है नहीं, बिना लक्ष्मी के जीवन का गुजारा होने वाला नहीं। लक्ष्मी की ज़रूरत तो सबके लिए है और सबके लिए लक्ष्मी की ज़रूरत है, और शिव की आराधना करने से यदि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती तो ऐसी शिव आराधना करने का क्या मतलब। फिर मैंने ग्रंथों को उठा करके देखा, और शिव पुराण में एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा कि एक बार भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी से शिव आराधना करने के लिए कहा। माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, आप दैत्यों के पास भी जाती हैं, आपको देवताओं के पास भी जाना पड़ता है, आपको भक्तों के पास भी जाना पड़ता है, और आपको दुष्टों के पास में भी जाना पड़ता है। आप शराबियों के पास भी जाती हैं, आप जुआरियों के भी पास जाती हैं, आप कसाईयों के भी पास जाती हैं। इसलिए आपको जगह जगह जाना पड़ता है, इसलिए आपको शिव आराधना करनी चाहिए। शिव आराधना यदि जो आप कर लेंगी तो आपका धन जो है, आपका खजाना जो है वह शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ परम पवित्र देवता हैं, जिनके जटा में विराजी हुई गंगा जी हैं, जो तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं। जिनके जटाओं में गंगा जो
विराजमान हैं, त्रिलोकी को पावन करती हैं, पापों को धो देती हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना तो ऐसी आराधना है कि जो तन को, मन को और धन के लिए भी शुद्ध कर सकती है। इसलिए आप शिव आराधना करें। भगवान नारायण ने शिव भक्ति का उपदेश जब किया तो माँ भगवती लक्ष्मी ने ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप किया है। भगवान भोलेनाथ की कई सालों तक आराधना जब की है तो महादेव प्रकट हो गए और प्रकट हो करके माता लक्ष्मी जी से वरदान मांगने के लिए कहा कि हे देवी, आपका क्या मनोरथ है, हम पूर्ण करने के लिए आए हैं। और अनेकों वरदान देने लगे माता लक्ष्मी जी के लिए। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपका दर्शन ही परम कल्याणकारी है, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी लक्ष्मी, आज से मैं आपको एक वरदान और देता हूँ कि अभी तक आपका नाम था लक्ष्मी, अभी तक आप विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थीं, लेकिन आज आपने महादेव की आराधना की है, इसलिए आज से आप विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से आप विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाओगी। माता लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे महादेव, मैं अत्यंत ही खुश हूँ। जहाँ जहाँ पर आपकी पूजा होगी, जहाँ जहाँ पर आपकी आराधना होगी, वहाँ पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं जाएगी। ऐसे भक्त के ऊपर कृपा बरसाने के लिए विष्णु पत्नी महालक्ष्मी जी जाएंगी। तो महादेव के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी कृपा नहीं करती भैया, उसके ऊपर साक्षात महालक्ष्मी जी कृपा और करुणा बरसाने आ जाती हैं। उनके धन के भंडार माँ भगवती महालक्ष्मी जी भर देती हैं और साथ में आते हैं नारायण। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अपने भक्तों के भंडारों को भरने वाले हैं। देखो रावण ने शिव की उपासना की तो उसके लिए लंका की प्राप्ति हुई। जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्लोक में प्राणी सुख भोग करके अंत में सत्यपुर धाम अर्थात भगवान शिव का लोक भी प्राप्त कर लेते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।